आए हैं तो आप सबसे एक बात भेंट होनी चाहिए। औपचारिक प्रेस नहीं, चर्चा करते हैं उसमें से जो आपके काम का होगा। कल पहले चरण का मतदान पूरा हुआ है। मन में कोई लगती है तो यहाँ कोई गवर्नेंस है ही नहीं। बाबा बैजनाथ की कृपा है तो चल रहा है। भयानक भ्रष्टाचार है, व्यवस्थाएं शून्य है, लैंड ऑर्डर ऐसा है कि सब कुछ भगवान भरोसे है। तो मैं मानता हूँ कि झारखंड की जो दो बड़ी चीजें हैं, एक गवर्नेंस का ना होना, अब बालू जहाँ बाल्टी में बिक जाए, बिना लिए दिए कोई काम ही ना हो, छोटी छोटी चीजों के लिए जनता परेशान हो, एक वो और दूसरे बांग्लादेशी घुसपैठी। लेकिन मैं पहले चरण के बारे में बात कर रहा था आपसे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं लगभग 3 महीने से झारखंड की धरती पर हूं। इस सरकार से परेशान होकर जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया है पहले चरण में, और भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन एनडीए 2/3 से ज्यादा सीटें प्रथम चरण में जीत रहा है। हम अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं। जनता इस सरकार से परेशान है, और जिस ढंग से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने यहाँ रोटी बेटी माटी सब पर कब्जा किया है, आसन्न खतरे को लोग भांप रहे हैं। घुसपैठियों की संरक्षक ये सरकार है। उनको संरक्षण देना, उनको बसाना, उनके आधार कार्ड बनवाना, उनके राशन कार्ड बनवाना, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाना, और फिर जिस ढंग से घुसपैठिए कई जगह बेटियों को धोखा दे के शादी करते हैं, उनके नाम पे जमीनें खरीदते हैं, वहां पर कब्जा कर लेते हैं। ये खतरा संथाल परगना की जनता भी अच्छी तरह भांप चुकी है, और लोग मन बना चुके हैं कि सरकार को हटाना है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी धरती की बेटी की माटी की सुरक्षा के लिए, और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए। अभी आश्चर्य है, मैंने कहीं नहीं देखा किसी प्रदेश में कि 350 करोड़ रुपया एक नेता के घर से बरामद हो रहे हैं, और बेशर्मी से एजेंसियों पे आरोप लगा देते हैं। जल जीवन मिशन का पैसा खा गया, मनरेगा का खा गया, राशन खा गए गरीबों का, पीएम जनमन के मकान नहीं बन पाए। तो केंद्र ने भी जो पैसा भेजा वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया पूरा का पूरा, जनता को कुछ मिला नहीं, और विकास तो यहाँ ठप भी है। मैं चारों तरफ देख रहा हूं परिवर्तन की लहर है। इनने इन सब चीजों को ढकने के लिए एक ढोंग किया था, मैया सम्मान, लेकिन वो ढोंग भी कहीं नहीं चला। जो मुख्यमंत्री अपनी भाभी का अपमान सहन कर ले, श्रीमती सीता सोरेन के बारे में इरफान अंसारी ने जैसी बातें कही, अगर जरा भी गैरत होती तो लात मार के इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल के बाहर निकाल देते। अपनी भतीजियों का अपमान सहे, रूबी का पहाड़िया हो, अंकिता बेटी हो, उनके साथ जो हुआ, एक जिंदा जला दी गई और एक टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी गई। काय का सम्मान? यहाँ नारी का, बहन का, बेटी का, माता का सम्मान है ही नहीं। इनके पाप का घड़ा भर गया है, जो 23 तारीख को फूटेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो पंच प्रण और अपना मैनिफेस्टो जो हम लेके आए हैं, संकल्प पत्र, वो यहां जन कल्याण की गारंटी है।
प्रधानमंत्री ने तो कल आमंत्रण भी दे दिया शपथ ग्रहण समारोह का। ये तो आत्मविश्वास का प्रतीक है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और शपथ ग्रहण के समारोह में पूरे झारखंड की जनता को आमंत्रित प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है। संथाल परगना में देखो, कोल्हान में पिछली बार एक भी सीट नहीं थी, आज कोल्हान में लगभग सारी सीटें हम जीतने की स्थिति में आप पता कर लीजिए। ऐसे ही संथाल परगना में सबसे ज्यादा अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों से त्रस्त हैं और परेशान हैं तो संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी देख लीजिए। अभी खतरा लोग समझ रहे हैं, 44% से 28% रह गए। आगे अगर इसी गति से घुसपैठी घुसते रही ये सरकार रही तो होगा क्या। इसलिए संथाल परगना सबसे ज़्यादा उद्वेलित है। रोटी बेटी माटी का सवाल सबसे ज़्यादा यहाँ है और इसलिए संथाल परगना एक नई क्रांति करेगा इस सरकार के खिलाफ। उलगुलान एक नई क्रांति जो इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने भी कहा है कि 450 बांग्लादेशियों को सिलेंडर 450 में गैस सिलेंडर देंगे बांग्लादेशी जो। अब ये अपने आप में ये सिद्ध करता है कि ये इस देश के लोगों के लिए नहीं है, ये घुसपैठियों के लिए। घुसपैठी इनके माई बाप हैं क्योंकि वो इन्हें वोट देते हैं और ये वोट की खातिर देश बेच रहे हैं, झारखंड को बेच रहे हैं, झारखंड की धरती को बेच रहे हैं। ऐसे लोगों को यहाँ की जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि कहना भूल जाएगी।